Good morning class. Welcome back to our class in English literature, class 8th. Yesterday I taught you period in English literature. Our chapter was the glimpse of the past. So remaining part of the chapter today I am going to teach you. कल मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया और जो शेष बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ. So all the students listen to me carefully. राजा राम मोहन राय नंबर 4 पे है. राजा राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय a learned man from Bengal understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन राय जो कि बंगाल के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वो समझ गए कि देश के प्रति क्या चीज गलत है. कहते हैं सो ही वन नॉट डिस्पाइस आवर सेल्फ आवर एंशियंट कल्चर इज गुड एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स. उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत अच्छी है और हम उस महान उपलब्धि को हम पाने के योग्य हैं. एंड देन फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी हैव बीन टीचिंग अस. कहते हैं और हमें सबसे पहले अपने देश के सुधार, अपने समाज का सुधार करना चाहिए. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उन्होंने अपनी उमा से कहा काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. गाय भिन्न भिन्न रंग की होती हैं बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. लेकिन फिर भी उनके दूध का रंग एक सा ही होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस. भिन्न भिन्न टीचरों के अलग अलग विचार होते हैं. बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. लेकिन सभी धर्मों का जो सार है, तत्व है, वो सेम ही होता है. एंड ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द एंशियंस एंड द मॉडर्न नॉलेज. और वो जो थे वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो गए. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए. ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड. उन्होंने समुद्र को पार किया और इंग्लैंड गए टू सी, ये देखने के लिए व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि क्या चीज ब्रिटिश को शक्तिशाली बना रही है. देयर ही टोल्ड देम, वहां पर उन्होंने उनसे बताया वी एक्सेप्ट योर रूलर्स, कि हम तुम्हें शासन के प्रति स्वीकार करते हैं. एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और हम तुम्हें मतलब शासक के रूप में स्वीकार करते हैं. और यू मस्ट एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, और तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए. एंड बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको याद रखना चाहिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर गोज टू हिज सब्जेक्ट, कि शासक के भी अपनी प्रजा के प्रति कई क्या होते हैं, शासक भी अपनी प्रजा का बहुत अधिक ऋणी होता है. He started newspapers but the superstition British stopped them in 1823. उन्होंने न्यूज़पेपर्स शुरू कर दिए, उन्होंने समाचार पत्र शुरू कर दिए, लेकिन उनका जो शक था सस्पिशियस ब्रिटिश, लेकिन उनका मतलब शक जो ब्रिटिश के पद था वो उन्हें 1823 में उसने उन्हें रोक दिया. ऑपरेशंस, आप आगे देखिए, ऑपरेशंस जो अत्याचार हैं. But the British continued the oppressions Indians in 1888. लेकिन ब्रिटिश ने जो है उस इंडियन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया 1818 में. 1818 में they had passed रेगुलेशन 3. उन्होंने तीसरा रेगुलेशन यानी नियम शुरू कर दिया. अंडर इट, इसके अंतर्गत, एंड इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. बिना कोर्ट के उसे सीधे जेल में डाल दिया जाता था. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडियन जो हिज सैलरीज, और वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भारतीय लोगों की सैलरी नहीं देते थे. एल्सो मेड फॉर्चून्स टू प्राइवेट बिजनेस, और प्राइवेट बिजनेस में उनके सौभाग्य को आजमाते थे. इन 1829 में ब्रिटिशियंस वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया. 1829 में ब्रिटिश लोगों ने एक्सपोर्ट किया अपना ब्रिटिश सामान, जो कि जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए थी, भारत को किया. गवर्नर जनरल बेल्टिंग्स रिपोर्टेड बैक होम, घर आकर उन्होंने वापस बताया था. ब्रिटिश प्रिपेयर्ड एंड द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई. ब्रिटिश जो थी वो प्रॉस्पर्ड, धनी होती चली जा रही थी, और कंपनीज जो थी वो लूट रही थी. और जब कंपनी को लूट कर ब्रिटिश जो थे वो संपन्न होते जा रहे थे, जबकि भारतीय इंडस्ट्रीज जो थी वो भुखमरी की कगार पर पहुंचती जा रही थी. द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया.
Prince of India. फिर देखिए डिससेटिस्फेक्शन, वो संतुष्ट थी. India was the Persian and in 1853 the Englishman named Satie suggested a change. We should teach the lessons through the English language. क्या कहा कि हमें इंग्लिश भाषा में इनके जो है इंग्लिश भाषा को इंग्लिश भाषा में मुझे इनकी विचार समझाए जाए. मैं एग्री इस बात के लिए मैं सहमत हो गया. English education product clerks to whom the British gave pretty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation. We must educate our brothers. हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए and try to improve their material condition, और उनकी भौतिक दशा को सुधारना चाहिए. For what we must convey our grievances to the British Parliament. और इसके लिए हमें अंग्रेज संसद को अपना जो ग्रीवांसेस है, अपना मुआवजा जो है वो हमें देना चाहिए. By 1856 the British had controlled the whole of India. 1856 तक ब्रिटिश ने पूरी इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया, उसे जीत लिया. They cared little about the needs of Indians. वे भारत की आवश्यकताओं की बहुत कम केयर करते थे, बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे. नहीं करते थे. Our kings have become puppets. और हमारे जो राजा थे वो उनकी कठपुतली बन गए थे. And we have lost our old jobs. और हमारे जो पुराने काम थे वो भी सब छूट गए थे. And lands और जमीन भी छिन गई थी. They are converted our brothers. और वे हमारे भाइयों में परिवर्तित हो गए थे. They only talk do something to drive them out. और वो केवल बात करते थे कि वो उन्हें वहां से भगा देंगे. The Sparks. The Sparks taxes continue to ruin the peasants. और लगातार टैक्स लगाए जाते थे किसानों को बर्बाद करने के लिए लगातार टैक्स लगाए जाते थे. In Bengal the Santhis who had lost their land under new hand rules become desperate. In 1855 they rose in rebellions and massacred European and their supporters alike. Discontent was brewing in the East India Company army too. The white soldiers gets a huge way Mancunian and live in servants. While we get a pittance and slow promotions, the Angrez asked to cross the sea, which is against our religions. Who is the topi wala to abolish our age-old customs? Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniform and humiliated and put in ranks. Few Englishmen had cared to understand Indians. लेकिन कुछ अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने भारतीयों को समझने की कोशिश की. ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स. अरे ओ घमंडी ब्राह्मण सिपाही. डू यू नो दैट द ग्रीस और द बुलेट यू हैव टू बाइट इन द मेल फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. कहते हैं कस्टम्स और द पीपल्स माइंड. What the white man has deceived us to. अभी भी अंग्रेज में बहुत ज़्यादा डिसीव माने धोखा दे रहे हैं. Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. और चपातियाँ जो थी वो एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जाने लगी है बताने के लिए कि जो प्रजा है यानी जो लोग हैं वहाँ के वे चाहते हैं कि एम्परर तुम्हें सर्विस दे. सिंपली यस माई ऑल विलेजर्स मैन विल बी रेडी. हाँ मेरे गांव के सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए. सिमिलरली लॉट ऑफ फ्लॉर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स. और इंडियन सोल्जर्स पर बहुत सारे खूनों की बारिश की गई. एंड द मैसेज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू पैट्रियट्स. एंड the revolt. There was a revolt outbreak in मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया. The sepoys marched to Delhi. Long live our emperor बहादुर शाह तुम दीर्घायु हो, ऐसा उसने कहा.
एंड द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, और सारे जितने विद्रोही थे चारों तरफ फैल गए। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड, बहुत सारे जमींदारों ने अपनी जमीन खो दी। बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिशियंस, मतलब ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं के कारण। एंड दे वर सोर, और वो जो थे वो लोग घायल हो गए। द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, और अंग्रेज जो थे उन्होंने अंत तक शासन किया। यस वी विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी सहायता, हाँ हम तुम लोगों की सहायता करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम्स, और स्वतंत्रता के लिए युद्ध। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, और जो लखनऊ के बहुत सारे जो पहले वाले शासक थे जैसे बेगम हजरत महल, ये लखनऊ के, ये भी कुछ थोड़ा ही इनका व्यवहार थोड़ा बिटर था, बड़ा कड़वा था, मतलब कड़वे का मतलब थोड़ा अच्छा नहीं था। एंड द वाइट मैन हैज टेकन अवे फ्रॉम माई किंगडम, और जो अंग्रेज थे उन्होंने मेरे राज्य से उन्हें बाहर कर दिया। द पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद के मोहम्मदी अब्दुल्ला जो थे उन्होंने लोगों से बताया, राइज ब्रदर्स राइज, उठो जागो, एंड अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी भूमि को बर्बाद कर रहे हैं। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, और वे अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, लोग चारों तरफ बिखर गए। इन बरेली में, कानपुर एंड इलाहाबाद, सब जगह बिखर गए, कानपुर इलाहाबाद बरेली में। अजमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजमुल्ला खान ने तात्या टोपे से बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर इन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के इस युद्ध में पेशवा नाना साहब जो हैं वो हमारे लीडर होंगे। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट विज्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन द रिस्ट, और 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह ने अपने हाथ में तलवार उठाई। मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफ यू, ये मेरी याद से लास्ट प्रतिज्ञा है। हाँ तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया इस रीडिंग करके। आप लोग पूरे चैप्टर की मीनिंग लिख लीजिएगा, उसके बाद हम कल आपको इसकी क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड करेंगे। तो बच्चों आज चैप्टर खत्म हो गया, अब हमें क्वेश्चन आंसर लिखाने हैं, तो देखते हैं कल हम क्वेश्चन आंसर की पिक आपको सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।